हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी पोर्टल से ट्रेन टिकट का रजिस्ट्रेशन कैसे करें और टिकट रजिस्ट्रेशन करने पर वीएलई को कितना पैसा मिलेगा। इसके साथ साथ ट्रेन टिकट कैंसिल करने कैसे की जाती है और जो रिफंड आता है वो कहाँ पर आता है। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, irctc.co.in ब्राउजर में इस पोर्टल को आपने ओपन करना है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे देखिए एजेंट लॉगिन, आपने एजेंट लॉगिन नहीं करना। अगर आप वीएलई है तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आया हुआ है और यहाँ पे वीएलई का नाम आ गया विद उसका एजेंट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्रॉम में कहाँ से आपने जाना है तो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने करनाल से जाना है तो करनाल KUN यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जाना कहाँ पे है, जो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है वो दिल्ली है। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी है। डेट का ये देखिए, आप यहाँ पे जिस भी डेट को आपने जाना है उस डेट की आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑल क्लासेज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास अलग अलग है। AC3 लेनी है आपने, AC2 लेनी है आपने, स्लीपर लेना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने ऑल क्लासेस किया है, जो भी अवेलेबल होगी तो मैं उसको वहां से आपको बुक करके दिखा दूंगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे जो डैशबोर्ड है ओपन होके आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेन हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ट्रेन है वो आपको दिखाई गई है। ठीक है, जैसे जनशताब्दी है, ठीक है, SVDK है, उसके बाद पश्चिम एक्सप्रेस है। तो कुछ इस तरह से ट्रेन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनके साथ में प्राइस दिखा रखा है और वेटिंग लिस्ट दिखा रखी है। ठीक है, तो आपने जो भी सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं, जैसे जर्नी क्लासेस है। यहाँ पे AC फर्स्ट क्लास है, ठीक है, AC2 टायर है, सेकंड सीटिंग है। तो आप यहाँ पे मतलब इसको चेक करके भी मतलब यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं अगर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक आपको टिकट बुक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, अभी यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया और बुक नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप बुक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्मेशन मांगता है, तो आप एग्री कर देंगे और यस कर देंगे। तो यहाँ पे आपने पैसेंजर की डिटेल डालनी है। पैसेंजर की एज डालनी है। उसके बाद जेंडर, प्रेफरेंस में अभी है नहीं तो हम इसको मतलब नो प्रेफरेंस ही रहेगा, तो इंडिया यहाँ पे हमारा कंट्री रहेगा। उसके बाद आपने पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है जो पैसेंजर के पास होगा, क्योंकि जो डिटेल जानी है वो पैसेंजर के मोबाइल के ऊपर जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पैसेंजर का एक्यूरेट नंबर डालना है। उसके बाद एड्रेस डालना है। ये ऑप्शनल है, कोरेस्पोंडेंस 2 और 3। उसके बाद आप पिन कोड डालेंगे यहाँ पे। जैसे आप पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पे जो फर्दर डिटेल है ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आप करनाल डाल देंगे। उसके बाद GST ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज ना डालें। ठीक है, उसके बाद अदर प्रेफरेंस पे जाते हैं हम, इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद हम ट्रैवल इंश्योरेंस पे आते हैं। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। वैसे भी इंश्योरेंस है जो हमारा 50 पैसे का है, तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इसको ले ही लें। ठीक है, और आगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी डिटेल आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी एक ही पैसेंजर था तो यहाँ पे एक की डिटेल आ गई। अगर आप मल्टीपल पैसेंजर यूज करते हैं एक टिकट के अंदर ऐड करते हैं तो बाकी की डिटेल भी यहाँ पे आ जाती है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पेमेंट मेथड है
यहाँ पे RDS URL है। अगर आप VLE हैं तो आपके पास ये RDS URL ओपन होगा, ठीक है। तो आप पे एंड बुक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप सिटीजन वाली आईडी से यूज करते हैं, सिटीजन आईडी यूज करते हैं, तब यहाँ पे आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाता है, और जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है उसका ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा RDS URL, और यहाँ पे चेक किया मैंने CSC RDS PG, ठीक है। उसके बाद आप पे एंड बुक करेंगे। अब आप पेमेंट वाले पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी CSC ID डालेंगे, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे वॉलेट पिन डाल देंगे और वैलिडेट कर देंगे। जैसे आप वैलिडेट करते हैं तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाती है, और यहाँ पे जो आपने ट्रेन बुक की है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे विनोद कुमार के नाम से बुक की थी, तो बुकिंग स्टेटस आ गया हमारा CNF, कोच आ गया हमारा D4, उसके बाद जो भी आपकी जो बर्थ है वो आपका 20th आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने सिटीजन को अभी ये निकाल के देना है टिकट, तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आप प्रिंट टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रिंट निकाल करके सिटीजन को दे देंगे, ठीक है। तो ये जो टिकट है उसका पूरा मतलब टिकट आ गई आपकी। तो यहाँ पे PNR नंबर होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है, जो डेस्टिनेशन से जैसे 123 किलोमीटर दिखा रखी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका वॉलेट से कटा था वो 97 कटा था, जो एक्चुअल टिकट का प्राइस है वो 113 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो VLE का कमीशन है वो 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो IRCTC कन्वेंसेस फीस है वो 17 रुपीज़ के आसपास है, तो कुछ इस तरह से है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब हम टिकट कैंसिलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो टिकट कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, माई अकाउंट में जाना है, माई ट्रांजेक्शन, और जो बुक टिकट हिस्ट्री है उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो आपने टिकट बुक की थी तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस टिकट को कैंसिल करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और नीचे स्क्रॉल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल टिकट का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप कैंसिल टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन होता है। तो ये कंफर्मेशन मांग रहा है आपसे, तो आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास पॉपअप में एक विंडो ओपन होती है, और यहाँ पे जिस भी सिटीजन का आपने टिकट कैंसिल करना उसका नाम आ जाता है। अगर एक से ज़्यादा पर्सन है तो यहाँ पे मल्टीपल नाम आते हैं। तो यहाँ पे एक ही पर्सन है, तो आपने इसको चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने कैंसिल टिकट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपसे कंफर्मेशन मांगता है ये, डू यू वांट टू प्रोसेस द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, आपने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका जो टिकट है यहाँ से कैंसिल हो गया है। अब इसके साथ साथ आपने एक प्रोसेस और करना है फाइनल कैंसिलेशन के लिए। यहाँ से आपने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने माई अकाउंट पे जाना है, उसके बाद ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पे टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर एक बार चेक कर लेना कौन सी वाली टिकट थी वो। तो हम यस यही वाली टिकट थी वो। तो आपने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर देना है। तो आपके पास एक OTP आता है, OTP आपने यहाँ पे डालना है। और सबमिट कर देना है, ठीक है। OTP वेरीफाइड हो गया है। तो जो आपकी टिकट थी वो कैंसिल भी हो गई है, ठीक है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि कैंसिलेशन के बाद जो पैसा आता है, ठीक है, वो आपके वॉलेट में आता है, और ये मतलब 4-5 दिन
ठीक है, 4-5 जो बिजनेस डे है उसके बाद आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हमने एक टिकट पहले कैंसिल की थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका एक बार पैसा कैसे आया और कहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे टिकट रिफंड हिस्ट्री है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे मैंने ये टिकट यहाँ से कैंसिल की थी तो इसका जो रिफंड अमाउंट है 500 रुपये वो आ चुका है मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये टिकट मैंने बुक की थी। ठीक है, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, वैसे तो ये 817 रुपये की थी। ठीक है, तो अभी ये 500 रुपये जो रिफंड हुआ वो मेरे डिजिटल पोर्टल है मेरा, उसके वॉलेट में आ चुका है। वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये 500 रुपये वहाँ से रिफंड होके मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।